नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। काफ़ी लंबे समय से आप अवकाश पे हो और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हो। उम्मीद करता हूं कि आप अब पुनः आपका नियमित अध्ययन सुचारू रूप से जो जारी रखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बीए फर्स्ट ईयर के तहत हम जो स्टोन एज पढ़ रहे थे। स्टोन एज के पश्चात हमने जो स्टोन एज पाषाण काल को पढ़ा है। पाषाण काल के सभी भागों को हमने पढ़ लिया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल के पश्चात कौन सा युग और कौन सी संस्कृति आती है उसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो नव पाषाण काल के पश्चात ताम्र कांस्य युगीन जो संस्कृति आती है और धीरे धीरे जो मानव के द्वारा पत्थरों के औजार के अलावा जो इनके धातुओं के औजारों का प्रयोग किया जाने लगता है और धातुओं का प्रयोग मानव के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। तो उन धातु के प्रयोग के आधार पर उस युग और संस्कृति को ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति कहा जाता है। तो बात करते हैं तो भारत के कौन कौन से क्षेत्रों से किन किन जगहों से अपने को इस ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ऐसी कौन सी ग्रामीण बस्तियां मिलती है जहां से हमें इनके साक्ष्य और अवशेष प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर हम अनुमान लगा पाते हैं। तो इस विषय में कई इतिहासकारों के द्वारा अध्ययन किया गया, कई वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा अध्ययन किया गया है। तो उनके अनुसार इनका विभाजन किया गया है भारत में किन किन क्षेत्रों में ये मिलते हैं। तो कई ऐसी ग्रामीण बस्तियां अपने को मिलती है जहां से हमें पता चलता है कि यह संस्कृति ताम्र कांस्य युगीन संबंधित है। अगर बात की जाए तो ये निश्चित करना और निर्धारित करना काफी मुश्किल रहता है कि धातु का प्रयोग कब तक शुरू हो गया था। अगर बात की जाए तो नव पाषाण काल के दौरान ही जो धातु का प्रयोग मानव के द्वारा प्रयोग करना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन ये निर्धारित कर पाना मुश्किल है कि धातु का जो नव पाषाण काल के साथ साथ ही प्रयोग मानव के द्वारा किया जाता है और उससे भिन्न करना काफ़ी मुश्किल है। तो स्टोन एज के दौरान हमने वैसे भी पढ़ा था कि मनुष्य के द्वारा जो मानव के द्वारा धातु के औजारों के साथ साथ अगर बात की जाए तो नियमित रूप से जो स्टोन जो पाषाण औजार है उनका भी प्रयोग नियमित रूप से किया जाता रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के बारे में जो नव पाषाण काल के पश्चात का समय शुरू होता है और उसके पश्चात नव पाषाण काल जो ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के पश्चात जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो जाती है और सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात बात की जाए तो वैदिक काल शुरू होता है। तो अब बात करते हैं ताम्र से हमारा यहाँ तात्पर्य तांबे की धातु का प्रयोग जब मनुष्य के द्वारा किया जाने लगता है और उसके औजार बनाने जाने लगते हैं। उसके पश्चात जब हमने पढ़ा था पीछे की क्लास में भी आपको याद होगी, जब तांबे की धातु होती है वो काफ़ी लचीली होती है, कठोर नहीं होती है। तो उसे कठोर बनाने के लिए जो कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता है और कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता है तो इसमें तांबा और टिन दो धातुओं को मिलाकर कांस्य धातु को बनाया जाता है। तो इस धातु का जो मानव के द्वारा अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय यहाँ पे दिया जाता है और रसायन विज्ञान का यहाँ अस्तित्व अपने को देखने को मिलता है, जहाँ अनुपात में इनका मिश्रण करते हुए 8:1 के में मिश्रण करते हुए तांबा 8 भाग और 1 भाग जो यहाँ पे टिन का प्रयोग किया जाता है और उससे जो कांस्य धातु का निर्माण कर लिया जाता है। और जिस समय के दौरान इस धातु का अवशेष देखने को मिलता है, जिन बस्तियों में मिलता है, उन्हें ताम्र कांस्य युगीन बस्तियां कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से क्षेत्रों से इन बस्तियों के अपने को अवशेष मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, यह बात की जाती है। तो भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो वर्तमान समय में बात की जाए तो भारत में अधिकतर जो अवशेष अपने को साक्ष्य मिले हैं वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है और भारत में बाकी क्षेत्रों की बात की जाए तो कुछ नाम मात्र के ही अवशेष अपने को ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति के मिलते हैं। तो बात करते हैं तो पश्चिमी भारत में ही अपने को सबसे ज़्यादा अवशेष देखने को मिलते हैं। पश्चिम भारत की ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो पश्चिम भारत में भी वर्तमान समय में वो क्षेत्र यहाँ भारत में नहीं है और ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है यहाँ पे अपने को ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे जो सिंध का क्षेत्र है, सिंध के क्षेत्र में अपने को इनके अवशेष देखने को मिलते हैं और बलूचिस्तान है, जो बलूचिस्तान है वहाँ भी अपने को यहाँ इनके अवशेष देखने को मिलते हैं।
तो इन दो क्षेत्रों से अपने को ज़्यादातर ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियाँ मिलती है। ग्रामीण बस्तियों के प्राचीन समय में यहाँ ग्रामीण बस्तियाँ रही होगी, उनके अवशेष अपने को देखने को मिलते हैं। और वैज्ञानिकों द्वारा अपनी अध्ययन पद्धतियों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि लगभग ये ग्रामीण बस्तियां 4000 ईस्वी पूर्व रही होगी। 4000 बीसी का मतलब 4000 बिफोर क्राइस्ट, यानी ईस्वी सन शुरू होने से 4000 वर्ष पहले की बात है। तो लगभग बात की जाए वर्तमान समय को जोड़ते हुए देखते हुए तो कम से कम 6000 वर्ष पूर्व है। 2020 अभी चल रही है, 2020 प्लस 4000 करते हैं तो 6020 ईस्वी पूर्व लगभग ये ग्रामीण बस्तियां यहाँ अवशेष में रही होगी, ऐसा जो इतिहासकारों के द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा माना जाता है। तो बात की हमने कि ये कौन कौन से क्षेत्र में फैली हुई है भारत में अगर बात की जाए तो, क्योंकि 1947 के विभाजन से पहले तो पाकिस्तान और भारत एक ही देश था, और जब विभाजन से पूर्व जो इन साक्ष्य बस्तियों के अवशेष अपने को वहाँ पे जो कई इतिहासकारों के द्वारा शोध किया गया, कई वैज्ञानिकों द्वारा, तो ये पुरातत्ववेदों के शोध में अपने को वो क्षेत्र जो मिले थे वो पाकिस्तान में चले जाते हैं विभाजन के पश्चात। और अब इतिहासकारों और कई वैज्ञानिकों ने साम्यता जो इसमें बताई गई है, जो यूरोपीय क्षेत्र है, जो यूरोपीय महाद्वीप है, उसमें भी हमें कई ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियां मिलती है। उन संस्कृतियों की समानता यहाँ देखने को मिलती है जो संस्कृति भारत के पश्चिमी भारत में मिलती है अपने को, जो यहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान में मिलती है, उनकी साम्यता देखने को। बाकी संस्कृतियों को देखे भारत में कई संस्कृतियां मिलती, बाकी लोह युगीन उनमें साम्यता नहीं होती है। तो उस साम्यता के आधार पर जो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों द्वारा ये माना जाता है कि कोई न कोई समय यूरोपीय और इस संस्कृति के मध्य कोई संपर्क या संबंध रहे होंगे, इसी वजह से अपने को समानता साम्यता देखने को यहाँ पे मिलती है। और इनके अवशेषों की बात की जाए तो सिंध बलूचिस्तान में कौन से जगह, सिंध बलूचिस्तान में बात की जाए तो कई पर्वतीय क्षेत्रों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों में वहाँ पे बस्तियों के अवशेष अपने को देखने को मिलती। अब बस्तियाँ किस प्रकार से थी तो बात की जाए तो बस्तियों के अवशेष अपने को खेड़े के रूप में मिलते हैं। ये खेड़े क्या होते हैं तो खेड़े की अगर बात की जाए, ऐसी ज़मीन जो धरातल से उभरी हुई हो, ऊपर उठी हुई हो, जो एक प्लेटफॉर्म की तरह हो, उसे खेड़ा कहा जाता है। इस खेड़े में ऐसा प्रतीत होता है, इसकी खुदाई करने के पश्चात पता चलता है कि इस समय यहाँ पे कोई न कोई समय यहाँ बस्ती के अवशेष रहते हैं, और वो बस्ती धीरे धीरे मिट्टी की परत जमा होते हुए इसके अंदर दब जाती है। तो इन खेड़ों में अपने को जो ग्रामीण बस्तियों के अवशेष मिलते हैं, जहाँ से अपने को कई सामग्रियाँ प्राप्त होती है सीमित मात्रा में, जिससे पता चलता है कि ये ग्राम ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति से संबंधित रहे हैं। यहाँ पे कई तरह के मिट्टी के बर्तनों की बात की जाए, मिट्टी के बर्तन अपने को मिलते हैं। और मिट्टी के बर्तनों में बात की जाए तो कुछ कच्चे मिट्टी के बर्तन अपने को मिलते हैं, पके हुए मिट्टी के बर्तन भी अग्नि में अधिक पकाए हुए हरे रंग के भी अपने को मिलते हैं, और उन पे कई तरह की ज्यामितीय आकृतियां भी जो देखने को मिलती है। यहाँ बात की जाए तो पेड़ पौधों और जो पशु पक्षियों का चित्रण अपने को देखने को नहीं मिलता है। वर्त रेखाएं, आड़ी तिरछी जो धाराएं हैं, उनका चित्रण मिलता है, जो हम आगे जो संस्कृतियों का इनका अध्ययन करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो बात की जाए तो स्टुअर्ट पिगट महोदय होते एक यूरोपियन इतिहासकार, उनके द्वारा भारतीय जो ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति को 4 भागों में विभाजित किया गया है, और उसके आधार पे ही हम इसका अध्ययन करेंगे। तो भारत में मुख्य रूप से बात की जाए तो वर्तमान पाकिस्तान का सिंध और बलूचिस्तान है, उसी में अपने को ये ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने जो विभाजन किया है स्टुअर्ट पिगट महोदय के अनुसार, जो प्राचीन भारत की ताम्र कांस्य युगीन जो संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है, उसको 4 भागों में इन्होंने भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विभाजन कर दिया गया। अब ये 4 क्षेत्र कौन कौन से, तो एक तो इन्होंने क्वेटा संस्कृति बताई है, एक अमरी नल संस्कृति बताई गई है जिसे आप अमरी नाल भी कह सकते हो, और एक कुली संस्कृति और जोब संस्कृति। इन 4 संस्कृतियों में इन्होंने विभाजन किया है 4 भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर। अब ये क्वेटा संस्कृति कहाँ पे मिलती है अपने को बात की जाए, जो बोलन दर्रा है। ये दर्रा कौन सा, दर्रा क्या चीज़ होती है, दर्रा वो जगह होती है जो पहाड़ों के बीच का जो तंग रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। अब ये बात की जाए तो
जो अपने बोलन दरा कहाँ पे, जो सुलेमान पर्वत श्रेणी है, सुलेमान पर्वत श्रेणी वर्तमान में पाकिस्तान में, और हिमालय जो हिमालय का ही एक भाग है, एक धारा है, उसमें जो बोलन है, खैबर दरा है, अपने को गोमल दरा ये देखने को मिलता है। तो वहीं पे एक जो बोलन दरा है, वहाँ पे जो क्वेटा नामक स्थान से अपने को कई इस ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं और उनके आधार पे ही उस क्षेत्र का नामकरण कर दिया जाता है, क्वेटा संस्कृति उसका नामकरण कर दिया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, इनका जो स्टुअर्ट पिगट महोदय के द्वारा दूसरा विभाजन किया गया वह अमरी नल संस्कृति है। विभाजन इस नाम से किया गया। इसका नामकरण कैसे किया जाता है? तो अमरी नामक जो क्षेत्र है ये सिंध में अपने कहाँ पे पड़ता है, जो सिंध, और सिंध है अपने पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के अमरी नामक क्षेत्र के आधार पर इसका नाम अमरी पड़ा। और नल नदी की घाटी होती है, जो घाटी अवशेष है, घाटियों में यहाँ पे अपने को प्राचीन ग्रामीण बस्ती के अवशेष, ताम्र कांस्य युगीन ग्रामीण बस्तियों के साक्ष्य अवशेष अपने को मिलते हैं। उनके आधार पर इस क्षेत्र का नामकरण अमरी नल संस्कृति यहाँ पे स्टुअर्ट पिगट महोदय के द्वारा कर दिया जाता है। तीसरा नामकरण इनके द्वारा विभाजन किया जाता है कुली संस्कृति। ये कुली संस्कृति नामकरण किस तरीके से किया जाता है? जो कोलबा क्षेत्र होता है, बलूचिस्तान में स्थित है कोलबा क्षेत्र, वहाँ पे अपने को यहाँ जो ताम्र कांस्य युगीन प्राचीन ग्रामीण बस्तियों के अवशेष और साक्ष्य मिलते हैं, उनके आधार पे ही इस क्षेत्र का नामकरण, इस क्षेत्र के आधार पे कोलबा जो क्षेत्र बलूचिस्तान में, उसके आधार पर यहाँ मिली जो संस्कृति उसका नामकरण कुली संस्कृति कर दिया जाता है। और चौथा इनके द्वारा विभाजन जो क्लासिफिकेशन किया जाता है जोब संस्कृति। जोब संस्कृति की बात की जाए तो ये भी उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है। और बलूचिस्तान की बात की जाए तो जोब घाटी होती है, जो पहाड़ियों के मध्य जिसे वैली होती है, वैली को ही घाटी कहा जाता है। तो उस वैली में अपने को जो मिलता है, और ये बलूचिस्तान की बात की जाए तो ये पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात के आसपास का एरिया ही अपने को बलूचिस्तान देखने को मिलता है। यहाँ पे अपने को मुख्य रूप से जो ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के अवशेष और साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आज हमने जो पश्चिमी भारत की ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति है उनका क्लासिफिकेशन विभाजन किया है, और स्टुअर्ट पिगट महोदय के अनुसार विभाजन किया गया। और उनके अनुसार ही जो क्वेटा संस्कृति है, जोब संस्कृति है, अमरी नल संस्कृति है और जो कुली संस्कृति है, इन चारों संस्कृतियों का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ से अपने को किस तरह की चीज़ें मिलती है और क्या क्या सामग्री मिलती है जिसके आधार पर जो इस कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो बात की है, जो स्टोन एज के पश्चात का समय आता है, जो पाषाण काल समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात जो धातुओं का प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया जाने लगता है और उसके जो अपने को साक्ष्य भारत में कहाँ कहाँ से मिलते, कौन कौन से क्षेत्रों से अपने को जानकारी मिलती है, उसके बारे में हमने जाना। तो मुख्यतः देखा जाए तो जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, और वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित जो क्षेत्र है सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ से ही अपने को ताम्र कांस्य युगीन जो बस्तियों के, ग्रामीण बस्तियों के, शहरी बस्तियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। वहाँ के रेगिस्तानी क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्रों में अपने को ये अवशेष देखने को मिलते हैं। और इन संस्कृतियों की मुख्यतः बात ये भी रहती है, जो यूरोपीय संस्कृतियाँ होती है, इनके समकालीन जो ताम्र कांस्य युगीन होती है, यानी कि जिस समय तांबे की धातु और कांस्य की धातु का प्रयोग होने लग जाता है, उस समय के दौरान यूरोप में जिसे, तो उन संस्कृतियों से मिलती जुलती संस्कृतियां अपने को मिलती है, कई तरह की समानता इनमें देखने को मिलती है। और इतिहासकारों और वैज्ञानिकों द्वारा ये मत जो बनाया जाता है कि हो सकता है संभवतः इन बस्तियों में आपस में कभी न कभी जो संपर्क और संबंध रहे होंगे। तो ये लगभग 4000 ईस्वी पूर्व की बस्तियां अपने को देखने को मिलती है। उसके पश्चात बात की जाए तो स्टुअर्ट पिगट महोदय के द्वारा जो ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति है भारत की, उसका विभाजन चार संस्कृतियों में विभाजन उसका कर दिया जाता है। कुली संस्कृति है, जोब संस्कृति है, क्वेटा संस्कृति है और अमरी नल संस्कृति है। और इनका विभाजन किस आधार पर किया जाता है? स्टुअर्ट पिगट महोदय द्वारा इनका विभाजन भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कर दिया जाता है। तो आज मुख्यतः काफ़ी समय के पश्चात जो हमने अध्यापन शुरू करवाया है, उम्मीद करता हूं कि आपने घर पे समय का सदुपयोग किया होगा। लेकिन
अब आप सुचारू रूप से, जो उम्मीद करता हूँ जल्दी अध्ययन शुरू कर देंगे और उस समय का किसी तरह का आपके यहाँ व्यवधान नहीं आएगा और नियमित रूप से आप जो अध्ययन पुनः शुरू कर देंगे। तो आप आज हमने इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा नहीं लिया चैप्टर अपना, बात की जाए तो, क्योंकि जो काफ़ी लंबे समय के पश्चात पुनः क्लासें सुचारू कर रहे हैं, तो एक बार हमने जो इसका मुख्यतः विभाजन कर दिया। अब कल से हम नियमित रूप से और विस्तृत रूप से इन जो चारों संस्कृतियाँ हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे कुछ थोड़ा सा ही अपने जो इसका बचा है हिस्सा, और उसके पश्चात जल्दी हम सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंच जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, और सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार मैं जो धन्यवाद करता हूं।